जीरो ऑर्डर के लिए एक इंटीग्रेटेड इक्वेशन दिए थे AT इज इक्वल टू A0। जीरो ऑर्डर के बारे में देखे थे AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, और ये इसको बोलते थे इंटीग्रेटेड इक्वेशन है जीरो ऑर्डर का। और एक था A0 बाई 2K, ये हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता था जीरो ऑर्डर के लिए। जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ इसी को बोलते हैं, और इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या काम होगा, K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log A0 बाई AT। ये होगा इंटीग्रेटेड इक्वेशन। A0 हो गया इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन और AT हो गया कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम T, और हाफ लाइफ का फॉर्मूला था 0.693 बाई K। अब हम इसका प्लॉट खींचना चाह रहे हैं। रेट पहले जीरो ऑर्डर के लिए प्लॉट खींच लीजिए, रेट का और कंसंट्रेशन का, रेट और वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट खींचना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे रेट जो होगा इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन, माने कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे उससे रेट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम बोलते हैं रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, और पावर जीरो लगा देंगे। जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट, और इसका वैल्यू हो जाएगा 1, माने रेट जो हो जाता है वो कांस्टेंट हो जाता है। और दूसरा प्लॉट हम खींचना चाह रहे हैं हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का, हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हाफ लाइफ जो होता है, हाफ लाइफ को y एक्सिस पे रखें, इसको x एक्सिस पे रखें, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास करेगा, इस तरीका से हो जाएगा, है ना। ये जीरो ऑर्डर के लिए हम ऐसा खींच रहे हैं क्योंकि ये ऐसा इसका था, हाफ लाइफ इज इक्वल टू A0 बाई 2K। तो हाफ लाइफ को हम रखे हैं y एक्सिस पे, और ये इसको x एक्सिस पे, तो mx हो गया। y इज इक्वल टू mx को हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन है जो ओरिजिन से पास करेगा। अगेन आप इसके लिए ये वाला जो इक्वेशन है AT इज इक्वल टू A0 माइनस KT, तो यहां से बोल देंगे इसको हम रखेंगे y एक्सिस पे, और इसको रख रहे हैं x एक्सिस पे। तो y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस c। तो यहाँ पे अगर इसका हम प्लॉट खींचना चाहेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर के लिए अगर हम प्लॉट खींचना चाहेंगे किसका, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का प्लॉट खींचेंगे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस c का स्ट्रेट लाइन होता था जो c इंटरसेप्ट करता था, लेकिन यहाँ पे स्लोप निगेटिव है, इसलिए इसका प्लॉट कुछ इस तरीका से चला जाएगा, है ना। और ये वाला जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं c, और c के जगह पे यहाँ पे A0 लेंगे। A0 कहने का मतलब क्या, इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कंसंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t है, मींस कंसंट्रेशन कोई भी समय t पे हम काम कर रहे हैं, और इसका स्लोप कुछ इस तरीका से हो जाएगा। तो ये जीरो ऑर्डर के लिए आपको 3 गो प्लॉट हम लोग अभी खींच के दिखाए हैं। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन जो होगा पैरेलल टू x एक्सिस होगा, हाफ लाइफ जो होगा, और कंसंट्रेशन जो होगा जीरो से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, और इसका कुछ इस तरीका से प्लॉट हो जाएगा। क्लियर, ये जीरो ऑर्डर के लिए हम लोग काम कर लिए, है ना। अब इसी तरीका से हम फर्स्ट ऑर्डर का काम करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम लोग प्लॉट खींचना चाहते हैं, ए से जा रहा है बी में, और रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के पावर अल्फा, और अल्फा यहाँ पे हम लोग के इंटू अल्फा के जगह पे हम 1 लगा देते हैं, है ना, इस तरीका से। और इसको अगर हम प्लॉट खींचते हैं रेट वर्सेस कंसंट्रेशन का प्लॉट, तो ये देखेंगे ये y एक्सिस पे, x एक्सिस पे, y इज इक्वल टू mx हो जाएगा जो ओरिजिन से पास करेगा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए होगी। हाफ लाइफ का वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए था 0.693 बाई K। इस तरीका से हम बोलेंगे
ये हो गया बाई एक्सिस पे, और ये कांस्टेंट है तो कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। अगर हाफ लाइफ और कंसंट्रेशन का प्लॉट खींचते हैं तो ये इंडिपेंडेंट अपॉन कंसंट्रेशन मींस कंसंट्रेशन बढ़ाने और घटाने से इसका हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और था k = 2.303/t log A0/80। यहाँ पे आ जाएगा k × t / 2.303 = log A0 - log 80। और यहाँ पे आ जाएगा log 80 = log A0 minus k × t / 2.303। और इसको हम बोलेंगे ये बाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है ना। तो बाई = c - mx हो। इसका भी अगर हम प्लॉट खींचना चाहेंगे, किसका प्लॉट, तो log 80 चाहे log a वर्सेस टाइम का अगर हम प्लॉट खींचेंगे तो आ जाएगा y = mx - c का प्लॉट होता था कुछ इस तरीका से, निगेटिव स्लोप है मींस इसका इंटरसेप्ट कुछ इस तरीका से जाएगा। क्लियर हो गया ना बात। तो इस तरीका से आपको कुछ बेसिक बात पता होना चाहिए। ये 3 गो प्लॉट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी देखे हैं। हाँ, तो इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा। y = mx, ये जो इक्वेशन होता है स्ट्रेट लाइन का होता है जो ओरिजिन से पास करेगा। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और y = mx। और दूसरा होता है y = mx + c। ये जो होता है इसको हम ऐसे कुछ बोलेंगे, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। y = mx + c मींस c इंटरसेप्ट होगा जो समथिंग यहाँ पे ऐसे कट करेगा और इसको हम बोलेंगे कि c इंटरसेप्ट है। ये जो c का वैल्यू होगा अगर 2 होगा तो 2 पे कट करेगा। यहाँ m का वैल्यू पॉजिटिव है और एक होता है y = -mx + c, यहाँ पे निगेटिव स्लोप है। तो इस कंडीशन में y और x इधर रखेंगे और ये वाला कुछ इस तरीका से जाता है। तो ये वाला पॉइंट को आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे c का वैल्यू 0 है, 0 है मींस 0 से पास करेगा। यहाँ पे स्लोप पॉजिटिव है मींस इस तरीका से कट करेगा और यहाँ पे स्लोप निगेटिव है तो इस तरीका से कट करेगा। क्लियर, इस बात को आपको ध्यान देना है। नाउ अब हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। प्रेशर के टर्म में हम लोग काम करते हैं। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर के टर्म में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कैसे इंडिकेट करते हैं। क्लियर, देखो जैसे आपके पास ये वाला इक्वेशन था, क्या वाला इक्वेशन था बाबू, तो आपके पास था कंसंट्रेशन में क्या पता था 2.303/t log A0/80। A0 क्या होता था, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और 80 बोलते थे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ये वाला वैल्यू था। अगर इसी को हम प्रेशर के टर्म में बोलेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि PV = nRT होता है। अब हम बोलेंगे P = NYV × RT, और P जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन। तो प्रेशर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कंसंट्रेशन। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं K = 2.303/t log P0 मींस क्या, इनिशियल प्रेशर, और बाय PT मींस टोटल प्रेशर नहीं, पार्शियल प्रेशर। PT जो बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। इसका मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ये बात आपको ध्यान देना है। तो इसको हम एक इक्वेशन से लेके बढ़ते हैं।
कि कोई इक्वेशन ऐसा है, जैसे हम कोई इक्वेशन को गैसियस इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, ए जो दे रहा है बी गैस प्लस सी गैस, ये फॉर्म में कोई गैस है और इसके लिए हम के का वैल्यू निकालना चाहते हैं, के मींस रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, T इक्वल टू 0 पे हम ऐसा मान लेते हैं, T इक्वल टू 0 पे इसका प्रेशर को P नॉट और ये 0 0 आ गया, और इफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज अल्फा, तो T इक्वल टू T पे क्या हो जाएगा, P नॉट माइनस एक्स, और ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा x। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन लेते थे तो टूटता था उसमें भी अल्फा, और ये प्रेशर के टर्म में काम कर रहे हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन और प्रेशर एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे पीटी के जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं बाबू, तो पी नॉट माइनस एक्स रख सकते हैं। हाँ, और यहाँ पे हम टोटल प्रेशर के टर्म में इफ टोटल प्रेशर इज पीटी, टोटल प्रेशर को पीटी मान रहे हैं, तो कैपिटल टी है, तो पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू अगर निकाल लेंगे तो आ जाएगा पीटी माइनस पी नॉट, एक्स का वैल्यू। तो अब इस इक्वेशन को हम यहाँ पे रख के देखते हैं, के बराबर क्या आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग, इसके जगह पे पी नॉट और पीटी के जगह पे रख सकते हैं पी नॉट माइनस एक्स, क्योंकि हम बोले थे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, तो रिएक्टेंट में यही है और इसका पार्शियल प्रेशर है इतना, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम एक्स माने हैं, तो एक में टूटने का रेट है एक्स, एक में टूट रहा है एक्स, तो यहाँ पे पी नॉट माइनस एक्स हो जाएगा, और जितना टूटेगा उतना ही बनेगा, तो ये भी एक्स हो जाएगा और ये भी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीका से हम काम कर लेंगे और ये आ जाएगा 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट डिवाइड बाई पी नॉट माइनस एक्स, एक्स के जगह पे हम रखेंगे पीटी माइनस पी नॉट। तो इसको और हम सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट डिवाइड बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी, है ना, ये आ जाएगा, ये वाला चीज आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट बाई 2 पी नॉट माइनस पी टी। अभी समझ लो, पी नॉट क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और पीटी यहाँ पे क्या है, तो यहाँ टोटल प्रेशर, इस टर्म में भी काम कर सकते हैं आप, कंसेप्ट को सिर्फ यहाँ पर रीड कर लीजिए कि होता क्या है। फिर से सुनिए, तो हम लोग ये बोल रहे हैं इंटीग्रेटेड इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रेशर देख रहे थे। कंसंट्रेशन के टर्म में हमको पता था कि K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग A0 बाई AT, इसी को हम लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग P0 बाई PT, और PT को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t, क्लियर। तो T इज इक्वल टू 0 पे हम लोग काम कर लेंगे, इसका प्रेशर मान लिए है P नॉट, टूटने का रेट है x, इसका हो गया P नॉट माइनस एक्स, मीन्स इसके जगह पे हम रख सकते थे P नॉट माइनस एक्स, जो रख चुके हैं। अब ये x का वैल्यू हमको निकालना था, अगर टोटल प्रेशर दे दे कि इस रिएक्शन का टोटल प्रेशर समथिंग है, तो टोटल प्रेशर को हम PT मान लिए, तो यहाँ पे टोटल प्रेशर इस डाटा से अगर लिखेंगे, इसका प्रेशर और इसका प्रेशर सबको ऐड कर दिए, क्योंकि प्रेशर तो गैस ही लगाता है और गैस का प्रेशर हम ऐड कर दिए, तो यहाँ से x का वैल्यू समथिंग आ गया, जो आया है उसको हम यहाँ पे रख दिए, एक इक्वेशन आ गया k इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग P0 बाई 2 P नॉट माइनस PT, क्लियर। ये वाला इक्वेशन को आपको ध्यान देना है, और इस तरीका से इंटीग्रेटेड इक्वेशन आ गया, प्रेशर के टर्म में हम लोग ये वाला काम कर लेंगे, क्लियर। इस तरीका से हम लोग ये काम करेंगे।